हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज की हमारी मास्टर कैडर स्पेशल इंग्लिश क्लास के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर कैडर इंग्लिश की जो स्पेशल सीरीज़ हमने शुरू की है उसका आज ये दूसरा दिन है। कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? कल की क्लास में हमने शुरू किए थे क्या पढ़ने? इंडियन राइटर्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपके सिलेबस के अंदर इंडियन राइटर्स आपको दिए गए हैं वो ये सारे राइटर्स हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आर के नारायण जी के बारे में, ठीक है। द मोस्ट फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर आर के नारायण के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उनके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, उनकी बायोग्राफी से लेकर उनके वर्क्स जो हैं, उन्होंने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है। नॉवेल्स के अंदर क्या स्टोरीज हैं, उनके कैरेक्टर क्या हैं, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। और आज का जो हमारा सेशन है आर के नारायण के बारे में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उन सब पर क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आज की सीरीज़ हमारी है एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुँचाएँ जो मास्टर कैडर इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं इस बैच को अगर परचेज़ करना, इस पेड बैच को परचेज़ करना चाहते हैं तो आज ही अपने मोबाइल में अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जाके आप मास्टर कैडर इंग्लिश का ये बैच जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है मात्र 6,000 रुपये। ओनली 6,000 रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर हम पूरे डिटेल से सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे देखो मैं डेली आपको टॉपिक भी करवाऊँगा, MCQs भी करवाऊँगा, सारी चीज़ें इसके अंदर बड़े डिटेल से चलेंगी, ठीक है जी। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था आर के नारायण के बारे में। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था और 13 मई 2001 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनके नॉवेल्स की अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें फिर से बता देता हूँ, उसके बाद हम MCQs पर आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर इनके बारे में ब्रीफ में थोड़ी सी बात की जाए इनके नॉवेल्स को लेकर, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला नॉवेल इन्होंने लिखा था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि लिखा गया था 1935 के अंदर। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स आया था जिसको लिखा गया था 1937 के अंदर। फिर डार्क रूम आया था जिसको लिखा गया था 1938 के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आया था द इंग्लिश टीचर, जो डेडिकेटेड था इनकी वाइफ को, जो लिखा गया था 1945 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सारे के सारे जो सीरीज़ है ना ये पूरी आपको याद रखनी है कि कौन से नॉवल को कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, कौन कैरेक्टर थे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनेंशियल जो इनका एक नॉवल था, ठीक है, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड एक इनका नॉवल था, वो कब लिखा गया था? 1952 के अंदर लिखा गया था। वेटिंग फॉर महात्मा कब लिखा गया था? 1955 के अंदर लिखा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले द पेंटर साइन कब लिखा गया था? 1977 के अंदर लिखा गया था। तो ये सारे के सारे नॉवेल्स और इनके अंदर की पूछ लिया जाए कि स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है उसमें कौन सा खेल खेला जाता था, तो आपको पता है कि उसमें क्रिकेट का खेल खेला जाता था। आपसे पूछ ले स्वामी एंड फ्रेंड्स में मेन कैरेक्टर कौन था, तो स्वामी था और बाकी उसके दोस्त थे, उसमें एक पी जिसको मटर कहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आज हम इसी बेसिस पर MCQ करने वाले हैं और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ आर के नारायण। तो भाई ये हमने कल पहली क्लास में डिस्कस किया था कि आर के नारायण का जो रियल नेम है वो है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ठीक है। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। जन्म कहाँ हुआ? मद्रास तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर, ठीक है। मद्रास में जन्म हुआ था इनका। और ठीक है, पूरा नाम पूछे तो क्या है? रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ? जन्म हुआ था 1906 के अंदर, ठीक है। डेथ कब हुई? 2001 के अंदर हुई थी। नाम पूछ लिया जाए, नाम पूरा आपको बता दिया गया। कहाँ हुआ था जन्म? मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई में है, ठीक है। साउथ इंडिया है हमारा, वहाँ पे है ये चीज़। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज नेम ऑफ हिज वाइफ। तो भाई साहब इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो मैं आपको थोड़ी सी पहले इसके बारे में बता दूं चीज़ें कि इनकी वाइफ जो थी, पहले तो मैं नाम बता देता हूं। वाइफ का नाम आप सभी को पता है, कल हमने डिस्कस भी किया था क्लास में बेटा, रज़्म था, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम रज़्म था और इनकी डेथ हो गई थी कब? 1939 के अंदर। इनकी डेथ हो गई थी
1939 के अंदर, ठीक है जी। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था हेमा, ठीक है, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेमा, ठीक है। इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी 1939 के अंदर। जब पत्नी की डेथ हो गई 1939 के अंदर, तो उसके बाद वो काफ़ी उदास रहने लगे, काफ़ी उनको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि भाई एक पत्नी मर जाती है तो उसके बाद कैसे परिवार को संभाला, बच्चे को संभाला, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने एक नॉवेल लिखा था 1945 के अंदर जिसका नाम था द इंग्लिश टीचर, ठीक है। इंग्लिश टीचर में उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी सकते हो आप उसको लिखी थी, ठीक है, सेमी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ट्रीलॉजी में जब ट्रीलॉजी की बात की जाती है तो उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स है, ठीक है। एक दूसरा ट्रीलॉजी मतलब तीन एक ऐसे नॉवेल्स हैं जिनको सेमी ऑटोबायोग्राफ कैटेगरी में डाला गया है। तो रज़्म का जो डेथ हुई थी रज़्म की वो कब हुई थी? 1939 के अंदर हुई थी। और उसके बाद उन्होंने 1945 के अंदर एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था द इंग्लिश टीचर, ठीक है भाई। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो बेटा, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज हिज फर्स्ट नॉवेल। तो भाई ये तो कल हमने पढ़ा ही था कि जो R.K. नारायण हैं इनकी पहली नॉवेल जो थी वो थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो लिखी गई थी कब? 1935 के अंदर, ठीक है भाई, 1935 के अंदर। डार्क रूम जो है, डार्क रूम जो नॉवेल है बेटा ये लिखा गया था 1938 के अंदर। अगर बात करें द गाइड की, द गाइड लिखा गया था 1958 के अंदर, ठीक है जी। और इंग्लिश टीचर लिखा गया था, इंग्लिश टीचर लिखा गया था कब? 1945 के अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। तो पहला नॉवेल जो लिखा गया था वो 1935 के अंदर लिखा गया था, इसके बारे में आपको बताया था मैंने। और स्वामी एंड फ्रेंड्स ही वो पहला नॉवेल है जिसके अंदर उन्होंने अपना फिक्शनल वर्ड जो है, कौन सा फिक्शनल, एक टाउन उन्होंने क्रिएट किया था जिसका नाम था मालगुडी, ठीक है। तो मालगुडी वो फिक्शनल प्लेस जिसका पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था इस प्लेस को, वो कौन से नॉवल में किया गया था? वो किया गया था स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें बेटा याद रखना, के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इन विच ईयर डिड ही रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो जब बात चली है अवार्ड की तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ऐसे बड़े प्राइज हैं जो R.K. नारायण को मिले हैं, जिसमें पहला है पद्म भूषण, सेकंड है पद्म विभूषण एंड द थर्ड वन इज साहित्यिक अकेडमी अवार्ड, ठीक है। इनको लिटरेचर के नोबेल के लिए काफ़ी बार नॉमिनेट किया गया है लेकिन नोबेल नहीं मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। लिटरेचर का नोबेल जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन इन्हें नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला कभी नहीं है। तो क्वेश्चन है भी साहित्यिक अकेडमी अवार्ड कब मिला। तो देखो साहित्यिक अकेडमी अवार्ड को याद रखने के लिए आप ये जरूर याद रखना कि इनका एक नॉवेल था जिसका नाम था द गाइड। कौन सा नॉवेल था? द गाइड, जो कब लिखा गया था? 1958 के अंदर। और इसी नॉवेल की वजह से उनको साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। ये जो नॉवेल है बेटा 1958 में जो लिखा था द गाइड, इसी की वजह से इनको साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था। तो जब 1958 में लिखा था तो 1958 में अवार्ड नहीं मिला, 1956 में तो मिल ही नहीं सकता। तो इनको अवार्ड मिला था कब? 1960 में, 1960 के अंदर साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था इन्हें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको देखो नॉवेल्स के जो सन हैं, जो इनके ईयर्स हैं, अगर वो याद हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद आती हैं। उसके बाद अगर बात करें नंबर 5th क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे सामने, फॉर विच नॉवेल डिड ही रिसीव साहित्यिक अकेडमी अवार्ड। तो देखो उसी क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि कौन से नॉवेल के लिए ने साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था, कौन से नॉवेल के लिए मिला था। तो अभी मैंने आपको बताया, तो वो नॉवेल था कौन सा? द गाइड। कौन सा नॉवेल था? द गाइड, ठीक है। तो वो नॉवेल था द गाइड। इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगी बेटा। इसके 4 कैरेक्टर थे जो मेन कैरेक्टर हैं, जिसके अंदर एक हमारा गाइड था जिसका नाम था राजू, ठीक है। एक इसमें था हमारा रोजी, ठीक है, रोजी, ठीक है। एक इसमें था वेलर, ठीक है, और एक था मार्को।
तो ये सारी कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि रोज़ी जो है वो कौन से नॉवल की कैरेक्टर थी, तो इनके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो 1958 के अंदर जो नॉवल लिखा गया था कौन सा, द गाइड, इसी के लिए उनको 1960 के अंदर साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ये लिखा गया था 1937 के अंदर। बार बार मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएंगी। और डार्क रूम जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1938 के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। अब बताना है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसको उन्होंने ऑटोबायोग्राफी कहा है, देखो सेमी ऑटोबायोग्राफी तो आपको मैंने बताई दी है। ठीक है, स्वामी फ्रेंड है वो भी एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो है वो कौन सी है, तो टॉकेटिव मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, मालगुडी डेज या ग्रैंड मदर्स टेल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ग्रैंड मदर्स टेल, ग्रैंड मदर। ठीक है, अपनी माता जो दादी जी थी, ठीक है, उनकी कहानियाँ, ग्रैंड मदर्स टेल जो है ये वो है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड मदर उनको क्या कह के बुलाती थी, तो उनका नाम तो था R.K. नारायण, लेकिन उनकी ग्रैंड माँ जो है उन्हें कुंजपा कह के पुकारती थी, कुंजपा, कुंजपा। ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर जो है उन्हें कुंजपा कह के पुकारती थी। ठीक है, तो ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी याद रख सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट हिज नॉवल। अब देखो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ये तो सारे के सारे R.K. नारायण ने ही लिखे हैं, तो इसने ये क्यों पूछा है कि विच इज नॉट हिज नॉवल। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हम बात कर रहे हैं नॉवल की। तो वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है ये नॉवल है, बिल्कुल ठीक है। द गाइड नॉवल है, बिल्कुल ठीक है। द डार्क रूम नॉवल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मालगुडी डेज क्या है, मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। क्या है भाई साहब, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर कितनी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसके अंदर 32 शॉर्ट स्टोरीज हैं। मालगुडी डेज जिसको आपने दूरदर्शन पर देखा होगा, ठीक है, आपने तो नहीं देखा होगा, आपसे जो पुराने लोग हैं उन्होंने जरूर देखा होगा। तो मालगुडी डेज जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो ये नॉवल नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे नॉवल हैं, तो इनमें से कौन सा नॉवल नहीं है, तो मालगुडी डेज जो है इनमें से नॉवल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु नरेट्स हिज स्टोरी इन द नॉवल टाइगर फॉर मालगुडी। ठीक है, एक नॉवल है जिसका नाम है टाइगर फॉर मालगुडी, तो इसमें नरेट कौन करता है। तो देखो इसमें जो टाइगर है ना, वो टाइगर एक इंसानों की तरह बात करने वाला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो टाइगर है वही आपका नरेटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वाज वेटिंग फॉर महात्मा पब्लिश्ड। वेटिंग फॉर महात्मा कब लिखा गया था, तो भाई कब पब्लिश हुआ था ये, तो इसका सन याद रखिएगा, इसका सन था 1955। कब लिखा गया था, 1955। ठीक है, 1955 में लिखा गया था वेटिंग फॉर महात्मा। ठीक है जी, वेटिंग फॉर महात्मा लिखा गया था 1955 के अंदर। और उसके बाद अगर बात करें इसकी, तो इसमें आपको पता होगा कि महात्मा का मतलब यहाँ महात्मा गांधी है, उनका जो फिक्शनल प्लेस है मालगुडी, वहाँ पे आने के बारे में, उनकी विजिट के बारे में इस नॉवल के अंदर लिखा गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड है ये। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ चंदन्स वाइफ इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बेटा मैंने कल आपको इसीलिए कहानी सुनाई थी सारे नॉवेल्स की कि उनके अंदर क्या क्या कहानी है, कौन कौन उनके मेन कैरेक्टर हैं, ये सारी बातें मैंने इसीलिए आपको बताई थी। तो कल हमने जब पढ़ा था बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में जो लिखा गया था 1937 के अंदर, तो इस कहानी में 2 लोग थे, एक चंदन था और एक उसकी पत्नी थी। पत्नी नहीं कह सकते उसको, आप उसको बिलव्ड कह सकते हैं, मालती। ठीक है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है। और शादी नहीं हो पाती है इसलिए क्या होता है, क्यों नहीं हो पाती शादी, क्योंकि उनके हॉरोस्कोप मैच नहीं करते हैं, उनकी कुंडलियाँ मैच नहीं करती हैं।
तो दूसरा कैरेक्टर जो था वो इस कहानी के अंदर कौन था, मालती थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए नॉवेल की स्टोरी बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूरिस्ट गाइड इन द नॉवेल द गाइड। अब देखो द गाइड के बारे में कल हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था कि क्या कहानी थी, कौन कौन से कैरेक्टर थे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कैरेक्टर्स के नाम बताए, तो उनमें एक कैरेक्टर था राजू जो गाइड था, एक कैरेक्टर था आपका रोजी, ठीक है। और अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे थे उनके, आपको याद होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ जी, देखो मार्को था, वेलर था, रोजी था, राजू था, ठीक है। तो ये नाम आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि बेटा क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा जा सकता है। अब इसने देखो, अब राजू क्या था, राजू गाइड था, ठीक है। मार्को क्या था, मार्को एक आर्कियोलॉजिस्ट था। और रोजी क्या थी, रोजी उसकी पत्नी थी मार्को की। और वेलर वो इंसान था जिसने पहली बार राजू को सेंट मान लिया था, एक महात्मा मान लिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो गाइड था उस गाइड का नाम क्या था, तो भाई गाइड का नाम था राजू, गाइड का नाम क्या था, राजू था, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ रोजी हस्बैंड इन द नॉवेल गाइड। अब वही क्वेश्चन फिर से गाइड से रिलेटेड पूछ लिया गया कि गाइड में रोजी के जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था। तो रोजी के हस्बैंड का नाम बेटा आपको पता ही लग गया होगा, क्या था, मार्को। रोजी के हस्बैंड का नाम था मार्को, ठीक है। कितने आसान क्वेश्चन है, देखो एक बार पढ़ने की देर है बेटा, बस पढ़ लिया, एक बार अच्छे से सुन लिया मेरी बात को, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको सेलेक्टेड डाटा पढ़ना है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है बस सिर्फ वही पढ़ें, आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा, ठीक है। और विच आर्ट वॉज रोजी फॉन्ड ऑफ, कल मैंने आपको ये सारी कहानी देखो इससे डिटेल से बताई थी कि रोजी को शौक होता है किस चीज़ का, डांस करने का। रोजी एक डांसर होती है, पति उसको भाव नहीं देता, भाव दे देता है हमारा राजू यानी कि गाइड, और उसी के साथ वो निकल जाती है। तो रोजी क्या प्रोफेशन है, रोजी का क्या आर्ट थी उसके अंदर, तो रोजी जो है वो क्या करती थी, डांस करती थी। डांसिंग जो था उसकी आर्ट थी। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान उन लोगों के लिए है जिन्होंने चीज़ों को पढ़ा है। अब कुछ लोग सिर्फ रट्टा मार के चले जाते हैं। द गाइड नॉवेल था, 1958 में लिखा गया था, इस पे फिल्म बनी है, द गाइड बनी है, उसमें करेक्टर देवानंद ने उसका रोल अपना, राजू का रोल जो है वो देवानंद ने किया था, ठीक है। वहीदा जो थी उन्होंने उसका रोजी का रोल किया था। 1958 के बाद 1960 के अंदर साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था। लेकिन जो कहानी नॉवेल की कहानी है ना, वो असल कहानी हम भूल जाते हैं, उसी के कैरेक्टर्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, ही बिकेम मेंबर ऑफ विच हाउस, तो ये भाई आपको पता होना चाहिए कि जो R.K. नारायण हैं उन्हें राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था। कौन से सभा का, राज्यसभा का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो है उन्हें मेंबर बनाया गया था, प्रेसिडेंट का तो कोई मेंबर होता ही नहीं है यार, छोड़ो, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा, तो याद रखना राज्यसभा, ठीक है। इसमें नॉमिनेट किया जाता है आर्ट लिटरेचर के लोगों को, तो यहीं राज्यसभा ही हो सकता है, लोकसभा तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ये भी कल की क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि इनके जो भाई हैं जिनका नाम है R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण जो एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून बनाते हैं, आपने काफ़ी बार उनको देखा होगा, ठीक है, सुना होगा उनके बारे में। तो R.K. लक्ष्मण जो हैं, R.K. लक्ष्मण, ठीक है। ऑप्शन देखो एक जैसे लग रहे हैं कि जल्दबाजी के अंदर K.R. लक्ष्मण मत कर देना, ठीक है। R.K. नारायणन, R.K. नारायण एंड R.K. लक्ष्मण, ठीक है। तो R.K. लक्ष्मण जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, इन विच ईयर डिड नारायण डाई, तो भाई साहब ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है देखो, ठीक है, कि जन्म हुआ था कब, 10 अक्टूबर 1906 के अंदर, और मृत्यु हुई थी 2001 के अंदर। तो भाई 2001 ऑप्शन में ये लिखा हुआ, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ वुमेन प्रोटैगनिस्ट इन द डार्क रूम। अब डार्क रूम की कहानी भी मैंने आपको कल बताई थी कि डार्क रूम में जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर था वो सावित्री का था। सावित्री थी
एक उसका पति था रमणी, ठीक है, और एक थी उसमें हमारी शांताबाई, ठीक है। आपको ये सारी कहानी मैंने कल बताई थी सावित्री की। रमणी था उसका पति और शांताबाई थी, जिसमें रमणी जो है वो शांताबाई से प्यार करने लग जाता है और सावित्री घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसको बाद में होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है, तो दोबारा घर आ जाती है, लेकिन घर आने पर कोई उसका वेलकम नहीं होता। तो ये एक डार्क जो साइड थी वुमेन्स को लेकर, एक फेमिनिस्ट नॉवल है ये, तो इसके बारे में पूरा इसके अंदर डिस्कस था। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर थी वो कौन थी? सावित्री थी, ठीक है। तो सावित्री यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड द क्वेश्चन नंबर 18 इज नेम द लोकल सेटिंग ऑफ नारायण्स नॉवल, ठीक है। लोकल सेटिंग का मतलब वो लोकल प्लेस के बारे में पूछ रहा है जो नारायण के नॉवेल्स के अंदर अक्सर उनका एक फिक्शनल प्लेस होता था। तो सभी जानते हैं कि वो फिक्शनल प्लेस का नाम क्या था? मालगुडी, ठीक है। वो फिक्शनल प्लेस कौन सा था? मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 19, हिज नॉवेल द पेंटर ऑफ साइन वॉज पब्लिश इन, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ये पब्लिश हुआ था 1977 के अंदर, ठीक है, 1977 के अंदर। और 1967 के अंदर नॉवेल आया था कौन सा? वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। कौन सा नॉवेल आया था? वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये आया था 1967 के अंदर। और 1977 में आया था पेंटर ऑफ साइंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1975 में नॉवेल नहीं आया, 76 में भी कोई नहीं आया, 70 में भी कोई नहीं आया था, ठीक है। इससे पहले 67 से पहले आया था 61 के अंदर। 61 में कौन सा आया था? मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है। 61 में आया था बेटा कौन सा? मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये आया था 61 के अंदर। 61 के अंदर आया था ये मैन ईटर ऑफ मालगुडी। इससे पहले की अगर बात करें तो 1958 के अंदर नॉवेल आया था, 1958 के अंदर नॉवेल आया था। इससे पहले बात करें तो 1955 के अंदर नॉवेल आया था, उससे पहले 52 के अंदर आया था, उससे पहले 45 के अंदर आया था, उससे पहले 38 के अंदर आया था, 37 के अंदर आया था, 35 के अंदर आया था। ये सारे के सारे नॉवेल्स आप याद रख सकते हो, इनके ईयर्स हैं ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच इज़ नॉट द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। दोबारा से देख लो, यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नहीं है। तो मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। द वेंडर ऑफ स्वीट जो है ये नॉवेल है, कब आया था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1961 के अंदर, 1961 के अंदर, ठीक है। अ हॉर्स एंड टू गॉड्स ये भी स्टोरीज है, तो इसको भी हटा दो। अंडर द बैनियन ट्री ये भी स्टोरी है, तो हटा दो, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टोरीज हैं। आपसे पूछा गया था इनमें से स्टोरीज कौन सी नहीं है, तो वेंडर ऑफ स्वीट जो है ये स्टोरी नहीं है, ये नॉवेल है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस जो बेस्ड थे एमसीक्यूज ऑन आर के नारायण। तो आर के नारायण के बारे में कल की क्लास में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा, और उसके बाद आज की क्लास के अंदर हमने एमसीक्यूज पढ़ने का काम किया, ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे मास्टर कैडर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना, तो अरोड़ा क्लासेस की ऐप को आज ही डाउनलोड करें और आपको वहाँ पे ये मास्टर कैडर का बैच शो होगा। वहाँ जाके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, फटाफट, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और इंडियन राइटर के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। थैंक यू सो मच।